शुरुआत करेंगे बिहार की खास खबरों के साथ। खबर बिहार से है, जहां पर बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा 2 दिवसीय युवा महोत्सव का समापन समारोह मनाया गया और दूसरे दिन विभिन्न कलाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी के द्वारा प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। स्तरीय प्रतियोगिता है। इसके बाद यहाँ से जो बच्चे चयनित होंगे वो राज्य स्तर पर जो है अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। तो डीडीसी साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हुआ और आज बच्चों को हम लोगों ने पुरस्कृत भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस भी है और अभी आपने देखा कि एक बच्ची जो कि मूक बधिर है लेकिन अपने कला के माध्यम से कितनी बेहतर कलाकृति का उन्होंने निर्माण किया है, उनको भी हम लोगों ने सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर मैं सभी दिव्यांग अपने भाई बंधुओं को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की जो सभी सुविधाएं हैं वो तत्परता से हम उनको पहुंचाएंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी दिव्यांग जन हैं जो उच्च शिक्षा के लिए या अपने कामकाज के लिए दूरस्थ स्थानों पर जाते हैं उनको बैटरी चालित रिक्शा देने का निर्णय किया है। तो पूरी सप्लाई हम लोगों के पास नहीं आई है। बहुत जल्दी हम लोग इसी महीने में लगभग 100 से ज्यादा बैटरी चालित रिक्शा, ट्राईसाइकिल वगैरह ये सब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और सभी दिव्यांग भाई बहनों को मेरा यही कहना है कि आप खूब परिश्रम करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। राज्य सरकार आपके साथ है और जो भी आपका प्रयास रहेगा उसमें बिल्कुल हम लोगों का सपोर्ट। अमृत कुमार। खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां पर बांका में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से 16,000 की रिश्वत की रकम लेते नगर पंचायत के जेई को निगरानी विभाग की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। वहीं आपको बता दें, गिरफ्तार जेई अमरपुर नगर पंचायत में नियुक्त है। गिरफ्तार आरोपी को भागलपुर के निगरानी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अमृत कुमार जूनियर इंजीनियर है और ये अमरपुर नगर पंचायत जिला बांका में पदस्थापित है और इन्होंने कांड के परिवादी श्री सुरेश ठाकुर एवं उनकी पतोही के बदले में 16,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत उनका आवास पास हुआ था और शेष बच्चे किस्त के भुगतान हेतु उन्होंने रिश्वत की मांग की थी और परिवादी हमारे विजिलेंस में कंप्लेन किया और हम लोग अपने हिसाब से सत्यापन कराए कि कंप्लेनेंट का बात सही है या गलत है। उसके हिसाब से हम लोगों ने सत्यापन कराया, सत्यापन सही पाया गया। उसके बाद FIR दर्ज हुआ और हमारा प्लानिंग हुआ, धावा दल का गठन हुआ और हम लोग 2 दिन तक कैंप किए वहाँ पे। तीसरे दिन जाकर जो है 2 दिन ये छुट्टी पे थे, ऑफिस कार्यालय नहीं आए थे। तीसरे दिन ये कार्यालय आए और उस दिन हम लोगों ने मिलकर जो है सारा टीम थी और इन्होंने रिश्वत की मांग की और प्रॉपर उनसे पैसा लिया और उसी वजह हमारा टीम उनको अपने घेरे में लिया और गिरफ्तार किया। कितना पैसा लिया? 16,000 रुपये रिश्वत की राशि लिए थे। अमृत कुमार। खबर बिहार के मधुबनी जिले से है, जहां पर कलुआही प्रखंड के त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय मैदान में सभी वार्ड सदस्यों की प्रखंड स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें BDO, जेई, ग्राम सेवक और मुखिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता उप मुखिया संघ के अध्यक्ष घूरन यादव ने की। तो जो लोग वार्ड सदस्य हैं अपने अपने पंचायत में उनका मुखिया उनके साथ क्या व्यवहार करता है, इस सच्चाई तो वही बताएंगे। अगर ऐसा है तो गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं और तमाम वार्ड सदस्यों का हम आह्वान करते हैं कि किसी भी कार्यकारिणी के लिए जो बैठक होती है उसमें साइन करने से पहले एजेंडा को पढ़ें। किस बात के लिए बैठक है उसको पढ़िए। अगर लगता है कि आप इसमें साइन कर सकते हैं तो कीजिए, वरना नहीं कीजिए। बगैर सोचे समझे, बगैर फाइल को पढ़े हुए दस्तखत नहीं करना चाहिए। अधिकार के लिए दिया जाता है तो वार्ड सदस्य का अधिकार मिले, उनको पूछे। लेकिन अब तक 15वीं वित्त की लड़ाई चल रही है कि भाई मुखिया जी करते हैं, हम लोगों को नहीं पूछते। मान सम्मान की चोट ठेस पहुंचता है। हमारे वार्ड में काम होगा हमको मालूम नहीं है, मालूम हुआ कि कोई बिचौलिया मुखिया जी का आया और करवा रहा है। तो इस अधिकार की लड़ाई है कि भाई एक वोट से मुखिया जी आप भी बने हो, पंचायत का वार्ड सदस्य भी एक वोट से बनना है, अधिकार बराबर है। ये अलग बात है कि आपको पूरे पंचायत का अधिकार है, सदस्यों को अपने वार्ड के क्षेत्र का अधिकार है। उस क्षेत्र में अगर कोई विकास का काम होता है तो हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। नहीं होता है हम उसके लिए संघर्ष करें। यहाँ के 11 पंचायत के एक भी मुखिया हमारे वार्ड सदस्य प्रतिनिधि को कोई भी मान सम्मान न कोई जानकारी देना चाहते हैं। ये लोग सारे काम चोरी छिपे से कर रहे हैं। यहाँ तक कि
हमारे वार्ड सदस्य का फर्जी साइन भी कर लेते हैं। एक भी कार्यवाही ठीक से नहीं चल रहा है मुखिया जी लोगों का। कई पंचायतों से प्रखंड के विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया जा रहा है, एक भी आवेदन का सुनवाई हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ हमारे 11 पंचायत के माननीय सदस्य लोग बैठक किए हुए थे, जिसमें आज निर्णय लिया गया कि कलवाही प्रखंड के बीडीओ के खिलाफ हम लोग बहुत जल्द प्रखंड कार्यालय में एक धरना का कार्यक्रम करेंगे। तो जो लोग और बिहार के सुपौल से है, जहां पर त्रिवेणीगंज के एक निजी अस्पताल सिटी क्लिनिक के डॉक्टर की लापरवाही से महिला और बच्चे की जान चली गई। आपको बता दें कि सिटी अस्पताल के कुछ लोगों ने महिला के घर वालों को बहला फुसलाकर सही सलामत डिलीवरी कराने का वादा किया। वहीं अस्पताल के अनट्रेंड डॉक्टर ने रुपए के लालच में ऑपरेशन करवाकर गलत सुई लगाने से महिला और बच्चे की मौत हो गई। जच्चा बच्चों की मौत हो जाने के बाद डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। भाभी बच्चा है ऑपरेशन डॉक्टर करा दे। अच्छा, हॉस्पिटल का नाम जानते हैं? अरे क्या बोला? ऑपरेशन क्या बोलना भूले सर। क्या बोला कि कितना में ऑपरेशन करा देंगे? 50,000 टका के सर। ऑपरेशन करने का डिलीवरी का 22,000 रुपये लिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? 22,000 रुपये दे दिए। हाँ, 5,000। हाँ, डिलीवरी हो गया। उसके बाद सिया दलकन सारी मर गेल। हमरा से बोलना भूले, हमरा के भर दिन के साथ रहिए। हमरा के लिए घर के लिए खाना बचिया ओने के लिए एक सिया जे कोन दल के दूगो सिया दल के सर कुछ निके रहे। एगो सिया दल के सर एगो सिया दल के हम का दम तार ऊपर है लागो। तो आप बोले ना कि डॉक्टर साहब देखिए तब तबियत खराब हो रहा है। हाँ, तबियत सर खराब है तो सब भाग गेले सर, सब भाग लागले, सब भाग गया। हाँ, सब अपन भाग गेले। पेशेंट मतलब चलवा मतलब आए का इलाज से, ठीक है। इस जा रहे थे वहाँ से सदर हॉस्पिटल, ठीक है। तो बोला मतलब जा रहे हैं मतलब ठीक करवाने के लिए, मतलब जहाँ मतलब सुता हो जाए। हाँ, डिलीवरी था। हाँ जी सर। हाँ, फिर ये क्या बोला डॉक्टर, तो मतलब 30,000 रुपए में मतलब ठीक कर देंगे, मेरे पास आओ, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने नहीं कहा, मतलब हम लोगों ने मतलब बाद में है तो ये बोला मतलब ठीक कर देंगे। हम सोचे मतलब हम लोगों ने सोचे मतलब ठीक हो जाएगा, ठीक कर दो, ठीक है। तो मतलब हम लोगों का मतलब उम्र में एक लड़का था, ठीक है। मतलब वो मतलब चेक चाक में मतलब बोल रहा था मतलब ठीक हो जाएगा। तो वो मतलब पेशेंट क्या मतलब सिर के दवा तमाल भर के दिया था पेशेंट को, दिया था। और पेशेंट को मतलब पता नहीं क्या होगा, वो डॉक्टर और मतलब मेरा उम्र का लड़का जो था वो मर गया, वो भाग गया मतलब छोड़ के, पेशेंट छोड़ के। अच्छा, ये कितना पैसा में बात किया था? कितना पैसा में? 30,000 में सर। 30,000 में बात किया था, मतलब गारंटी ले लिया? जा रहा था सरकारी अस्पताल घुमा के लाया। जी सर। तो 30,000 में कितना रुपया दिया अभी तक? 21,000 में कितना पैसा दिया अभी तक में? सर झूठ बात हम लोग 10,000। भाभी बच्चा बिहार के सुपौल से है, जहां पर सुपौल अररिया मुख्य सड़क मार्ग लोहा धर्म काटा आसपास की जनता अपराधियों के आतंक से काफी परेशान है। आपको बता दें कि रात को 4 पहिया वाहन पर बंदूक से लैस होकर कई अज्ञात अपराधी बंदूक की नोक पर रात्रि समय गाड़ियों का डीजल निकालते हैं। बदमाशों ने पास के गैराज की दीवार तोड़कर बैटरी सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गए। वहीं अब जनता ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। अभी आप कहाँ पर दुकान करते हैं क्या? कौन सी है? धर्म काटा के बगल में। शोरूम के क्या है? कौन सी का दुकान है? टायर दुकान है। क्या हुआ आपके साथ? मेरा पश्चिम से दीवार तोड़ के उसमें से मेरा लमसम 50-60 हजार का सामान, मशीन था, कुछ जींस था, हमको सुबह खबर मिले 6 बजे। कोई बगल का पड़ोसी फोन किया कि आपका पीछे का दीवार टूटा हुआ। सुने तो आए, शटर खोले, शटर नहीं टूटा हुआ, ईट का दीवार तोड़ दिया। ईट का दीवार तोड़ दिया। कितना का सामान ले गए? का रिपेयरिंग करते हैं? क्या था, क्या हुआ रात में? रात में बैटरी तोड़ रहा था लोग, बैटरी तोड़ रहा था गाड़ी का। बैटरी का बक्सा तोड़ के बैटरी निकाल रहा था। हम आए वहाँ तो हमको रपेट के लगे। किया है रात में? कितने लोग थे? 10 आदमी। कुछ कोई पहचान का मिला क्या? मैं सब मुँह पर। अच्छा, वो कहाँ ले गया आपको?
रूम में ले गया, वहाँ पर एक नंबर चलाया और उसके बाद हथियार सटा दिया यहाँ पे। और उसके बाद हमको बोला कि चुपचाप रह रहे तो उनको मार इसलिए कटा देंगे डायरेक्ट ऐसा नहीं। आपका दुकान कहाँ पर है? ओम धर्म का टकसा वही सामने में है जी। ये आए कि यहाँ ट्रक से डीजल निकलना, ट्रक का बैटरी खुल जाना, ये सब आम बात हो गई। अगर इसी कांटा के इर्द गिर्द मतलब 100-200 मीटर के अंदर अगर कोई ड्राइवर चोरी करते हुए पकड़ता भी है तो उसको सीधा पिस्टल हो या चिन्हट हो या जो भी हथियार होता है उन लोगों के पास, सटा के बोलता है खड़े रहो, सारा डीजल उन लोगों के सामने निकाला जाता है। उसके साथ मारपीट भी किया जाता है। जो भी 100-200-400 रुपया उन लोग के पास खाने पीने के लिए रहता है वो भी उनसे छीन लिया जाता है। और ये घटना लगभग प्रत्येक दिन का हो गया है। कोई ऐसा दिन नहीं है जो कोई न कोई घटना की सूचना। ये धर्मकांटा कहाँ पर है? डपरखा में है। कौन थाना क्षेत्र पर? त्रिवेणी थाना क्षेत्र के अंतर्गत। इससे पूर्व में जानकारी दी है थाना को? थाना प्रभारी साहब को तो इसकी सूचना हम लोग नहीं दी, लेकिन जो भी गाड़ी गश्ती में आती जाती है उन लोगों को हम ये सूचना बार बार दे चुके हैं। अब इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जा रहा। यज्ञ से बढ़कर श्रेष्ठ खबर बिहार के बक्सर से है, जहां पर ठूरी पांडेपुर बक्सर में चल रही विशाल रुद्र महायज्ञ सह श्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया गया और इस दौरान व्यासपीठ से लक्ष्मी प्रपन्न जीयर महाराज के शिष्य स्वामी प्रेम नारायणाचार्य महाराज ने हिंदू सनातन धर्म को आगाज को लेकर रुद्र महायज्ञ किया। और आपको बता दें कि महायज्ञ में शिव पार्वती विदाई की कथा का मार्मिक वर्णन किया गया है। यज्ञ से बढ़कर के श्रेष्ठ दूसरा कोई कर्म नहीं, दूसरा कोई पूजा नहीं, दूसरा कोई अनुष्ठान नहीं, दूसरा कोई व्रत नहीं। मैं बिहार वासियों से ये कहना चाहेंगे कि ये आपका जो विहार है सदा से आदि से अनंत से ऋषियों का भूमि रहा है। जिस धाम में ये दिव्य रुद्र महायज्ञ शिष्य महापुराण कथा श्रीमद् भागवत कथा संपन्न हो रहा है ये बक्सर है। और ये बक्सर विश्वामित्र के तपोस्थली में माना जाता है। मैं कहाँ तक कहूँ, विश्वामित्र ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के संपूर्ण ऋषियों का केंद्र बिंदु रहा है। यदि आप बक्सर से थोड़ा आगे बढ़े तो चौसा ऋषि का, उसे थोड़ा पहले जाए जहाँ पर अभी यज्ञ हुआ था वो अहिल्या गौतम अहिल्या का धाम रहा है। वामनाश्रम सेंट्रल है जहाँ पर वामन भगवान प्रतिष्ठित है, उसे वामन आश्रम कहा जाते हैं। कश्यप अदिति का वहाँ पर निवास स्थान रहा है। हर वासियों को गर्व करना चाहिए अपने बिहार पर, क्योंकि बिहार की भूमि और बक्सर की भूमि संपूर्ण ब्रह्मांड से सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि अयोध्या आदि जो पुरिया है वो राम लक्ष्मण भगवान राम आदि को प्राकट्य की है, जन्म दी है। और धन्य सिद्धाश्रम की भूमि जो भगवान की शिक्षा स्थली रही है। यही नहीं, तपोमूर्ति विश्वामित्र के चरणों में इस सिद्धाश्रम के धूलि में लोट-पोट हुए हैं। कौन? भगवान राम। इसलिए बक्सर और बिहार सदा से ऋषियों का स्थान रहा है। मते रामानुजाय नमः। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग सदभक्तम विश्वक्सेन मुनिम भजे। एक तरह से यज्ञ का शाब्दिक अर्थ समझेंगे तो यज्ञ का मूल शाब्दिक अर्थ हुआ निष्ठा, संगठन और समर्पण, त्याग। शास्त्रों में आया है कि भाग्योदेत बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभतो पुरुषो यदा बलि। यह एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर का जब पुण्य प्रफुल्लित होता है, पुण्य का उदय होता है, तब जाकर के इस तरह के नारायण का यज्ञ करने का सुअवसर प्राप्त होता है। और मेरा जो जीवन का लक्ष्य है, घर घर सनातन के ध्वजा स्थापित करने का लक्ष्य है। और यह यज्ञ के बहाने, यज्ञ के निमित्त ही इस कार्य को हम सिद्ध करते आ रहे हैं। यज्ञ से बढ़कर के श्रेष्ठ बिहार के पूर्वी चंपारण से है, जहां पर जन स्वराज पदयात्रा के दौरान जाफर गांव में प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार को इतना विकसित बनाना है कि दूसरे राज्य के लोगों की सोच में रोजगार व शिक्षा के लिए बिहार का ख्याल सबसे पहला हो। एक दिन ऐसा होगा जब गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से लोग रोजगार के लिए बिहार राज्य में आएंगे। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।